नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोकगीत चल रहे थे। हमारा लोक कलाओं में हमने टॉपिक शुरू किया था, जिसमें लोक कलाओं में लोक नृत्य भी लगता है, लोक नाट्य भी लगता है। हमने लोक नाट्य और लोक नृत्य का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोकगीत। लोकगीत में देखो, हमने कुछ एक तो लोकगीतों का अध्ययन कर लिया है, और आज हम लोकगीतों में पढ़ेंगे गीतों के प्रकार। जैसे गीतों के प्रकार होते हैं ना, कि सेठ सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, मारवाड़ी सॉन्ग, राजस्थानी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, वैसे हम पढ़ेंगे गीतों के प्रकार कौन कौन। देखो, राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए, अपने टाइम पास के लिए ये कार्य किया करते थे। गीतों को प्रकार में बांट दिए थे और मनोरंजन के लिए गीत गाया करते थे और टाइम पास के लिए। तो सबसे पहले एक संगीत आता है हवेली संगीत। कौन सा आता है? हवेली संगीत। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? लोकगीत। लोक कलाओं में लोकगीत, क्योंकि रीट में लोक कलाओं के नाम से ये टॉपिक लगता है, तो लोक गीत के नाम लोकगीत हमारा टॉपिक चल रहा है। और लोकगीत में क्या पढ़ना है हमको? गीतों के प्रकार पढ़ने हैं, कि गीतों के प्रकार कौन कौन से। तो सबसे पहले गीतों के प्रकार में आता है हवेली संगीत। कौन सा आता है? हवेली संगीत आता है। हवेली संगीत की हम बात करें तो इसका उद्भव हुआ था ब्रज प्रदेश से। कहाँ हुआ था इसका उद्भव? ब्रज प्रदेश से हुआ था। ठीक है दोस्तों। और कौन गाते हैं इसको? तो हम इसकी बात करें तो इसको गाते हैं वल्लभ संप्रदाय के लोग। कौन गाते हैं? वल्लभ संप्रदाय के लोग। और वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पे बात आ गई तो मैंने संत संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताया था कि इसका प्रधान पीठ कहाँ है। तो इसकी प्रधान पीठ है नाथद्वारा में। कहाँ पर है इसकी प्रधान पीठ? नाथद्वारा में। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो कामा भरतपुर में भी है इसकी प्रधान पीठ, करौली में भी है, जयपुर में भी है। ठीक है दोस्तों। किसकी याद में किया जाता है? तो ये ठाकुर जी की याद में किया जाता है। और तो ठाकुर जी का नाम आ गया तो भगवान कृष्ण से ये क्या है? संबंधित हवेली संगीत है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा ठुमरी संगीत। कौन सा आता है? ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत की हम बात करें, ठुमरी संगीत की हम बात करें तो ये शास्त्रीय भी है और लोक संगीत भी है। क्या है ये? शास्त्रीय संगीत भी है और लोक संगीत भी है, प्लस लोक संगीत। ये दोनों में शामिल है। कौन सा? ठुमरी संगीत। शास्त्रीय संगीत में भी शामिल है, लोक संगीत में भी ये शामिल है। इसमें श्रृंगार का भाव अधिक दिखाई देता है। किसमें? श्रृंगार का भाव ज़्यादा होता है। किसमें? ठुमरी संगीत में श्रृंगार का भाव अधिक होता है। राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया जाता है। किसमें? ठुमरी संगीत में राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया जाता है। किसमें? ठुमरी संगीत में। ठीक है दोस्तों। राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाया जाता है। जन्म इसकी हम बात करें तो जन्म हुआ था इसका अवैध में। एक स्थान है अवैध में। और किसने दिया था इसको जन्म? इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो माना जाता है वाजिद अली सहाय को। अली सहाय को इसका जन्मदाता माना जाता है। और राजस्थान में हम इसकी बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक आती है मांड गायकी। क्या आती है? मांड गायकी। मांड गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? मांड गायकी हम बात करें, मांड गायकी ये राजा महाराजाओं के दरबार में गाया जाता था, महफिलों में गाया जाता था मनोरंजन के लिए। राजा महाराजाओं के दरबार में महफिलों में मनोरंजन के लिए ये कार्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों। क्या? मांड गायकी। राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए कार्य किया जाता था राजा महाराजाओं के दरबार में। ठीक है। ये एक संगीत का ही रूप है। क्या है ये? ये संगीत का ही रूप है। संगीत का रूप है। किसका रूप है ये? ये एक संगीत का ही रूप है। प्रसिद्ध की हम बात करें तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन से सेक्टर का प्रसिद्ध है ये मारवाड़ सेक्टर का क्या है? ये प्रसिद्ध है। इसमें कामुकता भी है, भावुकता भी है और लचकता भी है। ठीक है। और श्रृंगार भी इसमें दिखाई देता है। लचकता की बात आई तो मैं बता देता हूँ, लचकता किस में होती है? लड़कियों में होती है, स्त्रियों में होती है, और पुरुषों में तो क्या है? ढीला ढाला आदमी हुए। उसके बाद एक चौथा संगीत आता है धमार। धमार नाम आते हैं, ये सोच लेना। धमार धमाल कब होता है? ये होता है होली पर। कब होता है ये? होली पर होता है, त्यौहार पर होता है, होली पर होता है ये। इसमें राधा व कृष्ण का पैटर्न प्रयोग किया जाता है। किसका? राधा व कृष्ण का क्या प्रयोग किया जाता है? पैटर्न प्रयोग किया जाता है। पैटर्न का मतलब जो पुरुष होते हैं वो तो क्या बनते हैं? कृष्ण बनते हैं। और जो स्त्रियां होती है वो क्या बनते हैं? स्त्रियां जो होती है वो राधा बनते हैं। इसमें श्रृंगार भाव भी दिखाया जाता है। श्रृंगार की अधिक महत्व दिया जाता है इसमें श्रृंगार का। ठीक है। प्रारंभ इसकी
वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से। कहाँ से हुआ था ये शुरू, मध्य प्रदेश से ये शुरू हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध ये जयपुर का है। कहाँ का ये प्रसिद्ध, जयपुर का है। शुरू मध्य प्रदेश से हुआ था, प्रारंभ मध्य प्रदेश और प्रसिद्ध जयपुर का है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध संगीतकार आते हैं, एक तो फयाज का, प्रसिद्ध संगीतकारों में नाम आता है, एक तो फयाज का नाम आता है और एक विलायत का नाम आता है, एक हैदर खान आता है। ये इसके क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार है। क्या नाम आता है, हैदर खान, और विलायत खान भी नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं, लोकगीतों में हम गीतों के प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने गीतों में प्रकार पढ़ा था हवेली संगीत। हवेली संगीत का उद्भव कहाँ से हुआ था, मध्य प्रदेश से हुआ था। और कौन गाते हैं, वल्लभ संप्रदाय के लोग गाते हैं। किसकी याद में गाते हैं, ठाकुर जी की याद में गाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ की बात करें तो नाथद्वारा में और कामा भरतपुर में भी अन्य पीठ, और जयपुर करौली में भी इसकी अन्य पीठ पाई जाती है। ठुमरी गीत पढ़ा था हमने, ये शास्त्रीय गीत संगीत भी है और लोक संगीत भी है। ये इसमें श्रृंगार भाव की अधिक महत्व दिया गया है। राधा कृष्ण का प्रेम है। और प्रसिद्ध की हम बात करें, शुरू कहाँ से हुआ था, अवध से हुआ था। और किसने प्रसिद्धि दिलाई थी, वाजिद अली शाह ने दिलाई थी। और राजस्थान में हम प्रसिद्ध की बात करें तो ये जयपुर का है। बाद में मांड गायकी पढ़ा था। मांड गायकी राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए, राजा महाराजाओं के दरबार में ये मांड गायकी किया जाता था। ये एक संगीत का ही रूप है। क्या मांड गायकी प्रसिद्ध मारवाड़ का, इसमें भावुकता है, लचकता है और श्रृंगार रस की अधिक महत्व दिया गया है। बाद में हमने पढ़ा था धमार। धमार कब किया जाता है, ये होली पर किया जाता है। राधा कृष्ण के पैटर्न पर किया जाता है। राधा तो स्त्रियाँ बनती है, पुरुष कौन बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। ये प्रसिद्ध प्रारंभ की बात करें हम, प्रारंभ की हुआ था ये मध्य प्रदेश से और प्रसिद्ध गाँव का है, जयपुर का है। इसके प्रसिद्ध संगीतकार आते हैं फयाज खां, विलायत खां, हैदर खां, इसके क्या आते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार आते हैं। अब देखो उसके बाद एक 5 नंबर का आता है तराना। कौन सा, तराना। तराना आता है। देखो तराना संगीत में क्या होता है, तराना ये युद्ध के समय किया जाता है। कब किया जाता है ये युद्ध के समय किया जाता है। ठीक है, और इसमें कर्कश की आवाज़ होती है। किसकी आवाज़ होती है, कर्कश की होती है। यानी कर्कश का मतलब ये कानों को कड़वी लगती है। क्या लगती है, तराना की जो आवाज़ होती है ये युद्ध के समय किया जाता है और कानों को क्या लगती है, ये कर्कश लगती है, यानी क्या, कड़वी लगती है। इसमें वीर रस की क्या होती है, प्रधानता होती है। बाकी हमने पढ़े थे उसमें क्या होती है, श्रृंगार रस की भावुकता होती है। श्रृंगार रस होता है, भावुकता होती है, लचकता होती है, कामुकता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, वीर रस की प्रधानता होती है। युद्ध में वीर रस की जरूरत होती है, श्रृंगार की थोड़ी जरूरत होती है, सज के थोड़ी जाना पड़ता है। ठीक है, और इसको गाते कौन है, तो डोली व डाडी जाति के लोग गाते हैं। डोली व डाडी जाति के लोग गाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो 6 नंबर का एक आता है दुर्पद संगीत। कौन आता है, दुर्पद संगीत नाम का एक संगीत है। ये कब किया जाता है दुर्पद, इसके जन्मदाता की बात करें तो एक शासक था मान सिंह तोमर। कौन है इसके जन्मदाता, इसके जन्मदाता मान सिंह तोमर। और मान सिंह तोमर कहाँ के थे, तो ये ग्वालियर के थे। कहाँ के थे ये ग्वालियर के थे। इसको जन्म दिया था इसने, एक शासक हुआ था मान सिंह तोमर ग्वालियर का, इसने इसको क्या दिया था, जन्म दिया था। इसमें मंद मंद आवाज़ में इस ईश्वर का गुणगान किया जाता है। मंद मंद आवाज़ में ईश्वर का गुणगान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ईश्वर की आराधना की जाती है। ईश्वर की आराधना की जाती है, आराधना की जाती है। ठीक है दोस्तों, ईश्वर की क्या की जाती है, आराधना की जाती है। द्रुपद में इस मंद मंद लय में मंद मंद आवाज़ में ईश्वर का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देवदासियों की लीला है। किसकी, देवदासियों। देखो देवदासियाँ आजकल तो देखने को नहीं मिलती, पहले ये चलती थी, आजकल तो ये बंद हो गई। देवदासियों की लीला, देवदासियों की लीलाओं में क्या होता था, देवदासी ये मनोरंजन के लिए, भगवान को खुश करने के लिए ये देवदासियों की लीला की जाती थी। मंदिर में 4-5 नृत्यकार रखी जाती थी, बाजा बजाने वाला भी रखा। ठीक है, क्योंकि भगवान का मनोरंजन करने के लिए ये रखा जाता था। उसके बाद एक संगीत आता है चार बेत। कौन सा, चार बेत। चार बेत, चार बेत की क्या खास बात है, चार बेत ये एक मुस्लिम शैली है। क्या है, मुस्लिम शैली। और मुस्लिम राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देखें तो ये प्रसिद्ध भी कहाँ, क्योंकि टोंक की होगी, क्योंकि उस सेक्टर में ये क्या पाए जाते हैं, मुस्लिम अधिक पाए जाते हैं। चार बेत एक मुस्लिम शैली है। क्या है ये, मुस्लिम शैली है। और प्रसिद्ध कहाँ की है, टोंक की है। ठीक है,
जनक इसका माना जाता है, एक नाम आता है करीम खां। जनक किसको माना जाता है? जनक माना जाता है करीम खां को। करीम खां को इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? 4 वेद का। ये कवालिक के रूप में गावे, कवालिक टाइप गावे। कवालिक कद गाई जे? कवालिक गाई जे एक शेड़ जब कोई प्रेमिका धोखो देर जावे नहीं भी टाइम गाई जाएगी, ठीक है। दुल्ले का सेरा सुनियोड़ी है कि बाय कवाली है। कवाली में क्या होता है? एक तो मुख्य जो होता है वो तो आगे बैठा रहता है, बाकी 4 5 8 10 भी उसके पीछे बैठे रहते हैं। उसमें कहते हैं ना, दुल्ले का सेहरा सुहाना लगता है। सुनील शेट्टी को लपड़ो नहीं बिको हीरोइन, ठीक है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें वाद्य यंत्र है डफली, ठीक है। वाद्य यंत्र के कौन सा काम लेते हैं? डफली लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक संगीत आता है हेला संगीत। 9 नंबर का संगीत आता है हेला संगीत। कौन सा आता है? हेला संगीत। हेला संगीत की क्या खास बात है? हेला संगीत की हम बात करें तो इसका जनक माना जाता है हेला। हेला से जनक हेला शायर। हेला संगीत का जनक कौन है? हेला शायर इसका क्या है? जनक है, ठीक है। प्रसिद्ध की हम बात करें तो प्रसिद्ध ये लाल सोट का। कहाँ का ये प्रसिद्ध? लाल सोट का। और लाल सोट कहाँ पड़ता है? सबको पता है, दौसा में पड़ता है। कहाँ का है? लाल सोट दौसा का। ये क्या है? प्रसिद्ध है। और जनक किसको माना जाता है? हेला शायर को इसका जनक माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक संगीत और आता है टप्पा। कौन सी हो? टप्पा। टप्पा टे पे पा टप्पा। प्रारंभ। प्रारंभ इसका भी अवैध से हुआ है। कहाँ से हुआ है? प्रारंभ इसका हुआ है अवैध से। एक स्थान है अवैध, वहाँ से इसका क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। किसका? टप्पा का, ठीक है। राज दरबार में ये क्या हुआ? विकसित हुआ, यानी फेमस की जाऊँ हुई हो और राज दरबार हुई हो। विकसित की जाऊँ हुई हो, राज दरबार से ये क्या हुआ? विकसित हुआ, फेमस हुआ, ठीक है। राजस्थान में अपा राजस्थान में बात करा तो राजस्थान में को कहे है हिंदी व पंजाबी इसमें क्या है? मिश्रण है। हिंदी प्लस पंजाबी का इसमें क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है, ठीक है। रिमिक्स मिले, आएगी बात समझ में? रिमिक्स सॉन्ग है नहीं, रिमिक्स सॉन्ग वे नहीं, बी टाइप हूँ, यानी रिमिक्स है हिंदी और पंजाबी को, ठीक है। इसमें तानों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तानों का। तानों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक शैली आती है दादरा शैली। 11 नंबर की जो शैली है वो की कौन सी शैली आती है? दादरा शैली। दादरा शैली। दादरा शैली की क्या खास बात आती है? दादरा शैली की इसमें चंचलता होती है। और चंचलता थाने में पहले भी बताया कि चंचलता किम हुए तो छोरिया में हुए, ठीक है, स्त्रिया में हुए। चंचलता कौन? इसमें चंचलता होती है किसमें? दादरा शैली में, ठीक है। श्रृंगार रस का इसमें क्या होता है? महत्व होता है। श्रृंगार रस का इसमें क्या होता है? महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। और क्या होती है इसमें? इसमें चंचलता होती है और श्रृंगार रस की महत्व, श्रृंगार रस को महत्व दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे संगीत। गीतों के जो प्रकार है वो हो गए। तो देखो हमने 4 तो हमने पहले पढ़ दिए थे। हवेली संगीत पढ़ लिए थे, ठुमरी पढ़ लिया था, ठीक है। 5 नंबर का पढ़ा था हमने तराना। तराना युद्ध के समय किया जाता है। इसमें कर्कश आवाज़ होती है, मतलब कानों को कड़वी लगती है। और वीरस का वीरस की इसमें क्या होती है? प्रदान होती है। कौन गाता है? ढोली व ढाडी जाति के लोग इसको गाते हैं। द्रुपद ये एक शासक हुआ था मानसिक तोमर ग्वालियर का, उसको क्या माना जाता है? इसका जन्मदाता माना जाता है। ये मंद मंद आवाज़ में ईश्वर की आराधना की जाती है, ईश्वर का गुणगान किया जाता है। और देवदासियों की इसमें लीला होती है, यानी भगवान को खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए भगवान का इसमें ये कार्य किया जाता है। आजकल तो ये देवदासियों की लीला जो है ये बंद ही हो गई एक तरह से। 4 बेत ये क्या? ये एक मुस्लिम से लिए। इसका जनक की बात करें तो इसका जनक करीम खां है। और प्रसिद्ध की बात करें तो टोंकी है। और ये कव्वाली के रूप में गाई जाती है। वाद्य यंत्र डफली है। हेला संगीत, हेला शायर इनको जनक है। और प्रसिद्ध लाल सोट दौसा की है। और टप्पा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अवैध से हुआ था, राज दरबार में विकसित हुआ था। हिंदी प्लस पंजाबी इसका क्या है? मिश्रण है, रिमिक्स है। इसमें तानों का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था दादरा शैली। दादरा शैली की हम बात करें तो इसमें चंचलता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के संगीतकार। अब देखो दोस्तों, राजस्थान के संगीतकार पढ़ेंगे। संगीतकार में हम बात करें तो हम उन लोगों के नाम पढ़ेंगे जो संगीत को राजस्थान में आश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो राजस्थान में संगीतकार कौन कौन से और राज दरबारों में संगीत किसने गाया है उनका हम नाम पढ़ेंगे। जब सबसे पहले हमने संगीतकार की बात करें तो एक नाम आता है गेवरी देवी। क्या पढ़ रहे हैं हम? संगीतकार। लोकगीतों में कौन सा पढ़ रहे हैं? गीतों के प्रकार तो पढ़ लिए थे लोकगीतों में। अब हम पढ़ेंगे संगीतकार कौन कौन से।
तो संगीतकार की हम बात करें, सबसे पहले आता है गेवरी देवी। इन राजस्थान की के आप शुरू में पढ़ियो कोकिला, के इन राजस्थान की कोकिला कहवे। राजस्थान की ये क्या है, कोकिला। कोकिला यानी कोयल की आवाज़, कोयल से तेरी बोली। ठीक है, ये जोधपुर राजघराने में ये क्या थी, ये मांड गायिका थी। किसमें, जोधपुर राजघराने में। जोधपुर राजघराने में ये क्या थी, मांड गायिका थी। कौन, गेवरी देवी। राजघराने में मांड गायिका कौन थी, गेवरी देवी, जो राजस्थान की क्या है, कोकिला। शादी इसकी हुई थी जोधपुर में। कहाँ हुई थी शादी की हम बात करें तो शादी हुई थी इसकी जोधपुर। और जोधपुर किसके साथ शादी हुई थी, तो वो शादी हुई थी मोहनलाल के साथ। कहाँ, किसके साथ हुई थी, मोहनलाल के व्यक्ति के, मोहनलाल नामक एक व्यक्ति के साथ इसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी जोधपुर में। ठीक है, प्रसिद्धि इसको किसने दिलाई थी, तो प्रसिद्धि इसकी मिली थी इसको। प्रसिद्धि कौन से शासक के समय मिली थी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रसिद्धि मिली थी महाराजा उमेद सिंह के समय। प्रसिद्धि किसके समय मिली थी, महाराजा उमेद सिंह के समय। महाराजा उमेद सिंह के समय। ठीक है दोस्तों, किसको, गेवरी देवी को। अब देखो एक आता है बन्नो बेगम। बन्नो बेगम, दूसरे हम बात करें संगीतकार की तो बन्नो बेगम, बन्ना रे भागम जुल्ला गैया। ठीक है, यानी क्या नाम आता है, बन्नो बेगम। बन्नो बेगम की हम बात करें तो इसकी क्या खास बात है, ये शास्त्रीय गायन, मांड गायन और ठुमरी गीत और ठुमरी और गीत वे गज़ल की ये क्या है, गायिका है। ठुमरी की भी की गायिका है, गज़ल की भी गायिका है ये। ठीक है, और गीत की भी ये क्या है, गायिका है। मतलब ऑल इन वन, यानी सारे काम करती थी। ये शास्त्रीय गायन भी करती थी और मांड गायन भी करती थी, यानी ऑल इन वन थी ये। कौन, बन्नो बेगम। ठीक है, इसकी माता का नाम आता है जौहर बाई। ये जौहर बाई जो थी ये जयपुर राजघराने में क्या थी, एक संगीतकार थी, प्रसिद्ध संगीतकार थी। माता का नाम क्या आता है, माता का नाम आता है जौहर बाई। ये जयपुर राजघराने में क्या थी, ये प्रसिद्ध संगीतकार थी। कौन, जौहर बाई। जौहर बाई क्या थी, इसकी माता थी किसकी, बन्नो बेगम की। और जयपुर राजघराने में क्या थी, प्रसिद्ध संगीतकार थी। और गुणीजन खाने में ये शामिल थी। गुणीजन खाना ये क्या होता है, गुणीजन खाना भाई बहुत बड़ी बात थी उस समय। अगर गुणीजन खाने में जो गुण होते थे ना, वो इसमें शामिल होते थे। गुणीजन का मतलब यानी बहुत रेयर खून में इसको शामिल किया जाता था। इसमें बहुत बड़ा विभाग होता था, जैसे अभी विभाग नहीं होता है क्या, वैसे ही इसमें शामिल। यानी यह मान लो RS को विभाग हो भी टाइम। ठीक है, और RS में इन्हें शामिल कर ली। एक आप गुरु की बात करा तो एक गुरु आता है नजीन खां। कौन आता है इसका गुरु, बन्नो बेगम का गुरु है नजीन खां। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गई बात समझ में। और इसकी क्या बात है, इसने राजमाता गायत्री देवी, राजमाता कौन थी, गायत्री देवी है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के सामने गायन किया था। एक एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी है, एलिजाबेथ। ठीक है, और एक गायत्री देवी के सामने इसने क्या किया था, गायन किया था। किसने, बन्नो बेगम ने। ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड और गायत्री देवी के सामने इसने क्या किया था, गायन किया था। किसने, बन्नो बेगम ने। उसके बाद एक आती है मांगी बाई। मांगी बाई संगीतकार है। हमने पहले मांगी बाई के बारे में और गेवरी देवी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था। और बता देता हूँ, इसकी जन्म हुआ था इसका प्रतापगढ़ में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म, इसके जन्म की हम बात करें तो इसका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों, पिता की हम बात करें तो पिता का नाम है इसका कमल राम। पिता कौन है इसका, कमल राम। ठीक है, कमल राम इसके क्या है, पिता है। किसके, गेवरी बाई के। पति का नाम आता है राम नारायण। पति कौन था इसका, राम नारायण। किसका पति, मांगी बाई का पति। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में। ये उदयपुर या मेवाड़ बोल दो, ये घराने में काम किया इसने। उदयपुर या मेवाड़ राजघराने में इसने क्या किया है, काम किया है, यानी संगीत गाया है, काम किया है। किसने, मांगी बाई ने। ठीक है दोस्तों, और ये शास्त्रीय गायन में निपुण थी, यानी शास्त्रीय गायन में मास्टर थी ये भाई। शास्त्रीय गायन में ये क्या थी, निपुण थी। कौन, मांगी बाई। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसको एक पुरस्कार मिलता था
मिला था कौन सा संगीत पुरस्कार और कब मिला था? इसको मिला था 1994। कौन सा पुरस्कार मिला था? संगीत पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? मांगी बाई को। कौन सा पुरस्कार? संगीत पुरस्कार। कब मिला था? 1994 में मिला था। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? संगीतकार पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संगीतकार पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था गेवरी देवी। राजस्थान को कोकिला बोला जाता है। जोधपुर राजघराने में मांड गायिका थी। इसकी शादी भी जोधपुर में हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो इसकी हम बात करें तो मोहनलाल के साथ हुई थी। और इसको प्रसिद्धि मिली थी महाराजा उमेद सिंह के समय। इसको क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, एक शासक हुआ था जोधपुर का, उसके समय इसको क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। बन्नो बेगम इसको ठुमरी का भी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध भी, गज़ल के लिए प्रसिद्धि, गीत के लिए प्रसिद्धि, शास्त्रीय संगीत के लिए भी, शास्त्रीय गायन के लिए भी प्रसिद्धि, मांड गायन के लिए भी ये क्या थी? प्रसिद्ध थी। इसकी माता का नाम आता है जोरबाई, जो राजघराने में, जो जयपुर राजघराने में एक प्रसिद्ध संगीतकार थी। ये गुणीजन खाने में क्या थी? शामिल थी। रेयर खून में इस शामिल किया जाता है गुणीजन खाने में। ठीक है, गुरु नजीम खान नाम आता है। एलिजाबेथ गायत्री, राजमाता गायत्री देवी और एलिजाबेथ सेकंड के सामने, इंग्लैंड की रानी जो है उसके सामने इसने क्या किया? गायन किया। किसने गाया है? बन्नो बेगम ने। उसके बाद एक संगीतकार आती है मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म प्रतापगढ़, पिता कमल राम और पति का नाम आता है राम नारायण। उदयपुर मेवाड़ के राजघराने में इसने क्या किया? काम किया है। शास्त्रीय गायन में एक निपुण थी और 1994 में इसने संगीत पुरस्कार मिला है, जो मेवाड़ सरकार या उदयपुर सरकार देती है संगीत पुरस्कार, वो इसको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। अब देखो अगला संगीतकार। कुछ 5-7 संगीतकार हैं, हम वो देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें 1-2 राजा जो शासक रहे वो उनका भी नाम आएगा। अब देखो एक आता है अल्लाह जिला बाई। 4 नंबर की कौन है? अल्लाह जिला बाई। इसकी भी हम बात करेंगे। अल्लाह जिला बाई ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? ठीक है, ये बीकानेर राजघराने की मांड गायिका थी। इसने कहाँ काम किया है? बीकानेर राजघराने में काम किया है। मांड गायिका थी ये, बीकानेर राजघराने में क्या थी? मांड गायिका। कौन थी? अल्लाह जिला बाई। कौन से राजघराने में? बीकानेर राजघराने में ये गायिका थी, मांड गायिका थी। ठीक है, इसको राजस्थान की मेरू कोकिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? मेरू कोकिला। मैंने बताया था इसने राज्य गीत गाया था। कौन सा राज्य गीत कौन सा गाया था? केसरिया बालम पधारो नि मारे देश। तो इसने वो क्या गाया था? इसने राजगीत गाया था, पधारो केसरिया बालम पधारो नि मारे देश। इसके गुरु का नाम आता है किसके? अल्लाह जिला बाई के गुरु का नाम आता है उस्ताद हुसैन बख्श। इसके गुरु कौन थे? उस्ताद हुसैन बख्श। गुरु कौन थे अल्लाह जिला बाई के? उस्ताद हुसैन बख्श। किसके? अल्लाह जिला बाई के। ये बीकानेर राजघराने की मांड गायिका थी। ठीक है, इसको अवार्ड मिला है। वो कब मिला है? 1982 में पद्मश्री मिला है। कब मिला है इसको अवार्ड? 1982 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री मिला है। और इसके 10 साल बस 1992 में इसकी क्या हो गया? इसका निधन हो गया। किसका? अल्लाह जिला बाई का। इसके 10 साल बाद इसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, मेवाड़ फाउंडेशन ने इसको डागर घराना पुरस्कार दिया है। ठीक है, मेवाड़ फाउंडेशन। मेवाड़ फाउंडेशन ने इसको कौन सा दिया पुरस्कार? वो दिया डागर घराना पुरस्कार दिया है। किसको? अल्लाह जिला बाई को। ठीक है दोस्तों, अल्लाह जिला बाई को क्या दिया है? मेवाड़ फाउंडेशन ने डागर घराने का क्या दिया? पुरस्कार दिया। 1987 में अल्बर्ट हॉल में लंदन में इसने क्या दी थी? प्रस्तुति दी। 1982 में इसने क्या पाया? पद्मश्री। और 1987 में इसने कहाँ दी थी? अल्बर्ट हॉल लंदन में क्या दिया था? इसने प्रस्तुति दी थी, यानी आपकी कला दिखाई, कटे लंदन तक। ठीक है, उसके बाद एक आती 5 नंबर की अलादिया खां। अल्लादिया खां का जन्म क्या पर बात करा? सबसे पहले हम बात करें जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था 1885 में उनियारा में। 1885 उनियारा में।
और उणियारा की अपन बात करा, उणियारा किस जगह पड़े, जयपुर में। और आ कहीं जयपुर राजघराने में काम करियो। जयपुर राजघराने की ये क्या थी, गायिका थी, कौन थी, अलादिया खां। जयपुर संगीत घराने में प्रमुख संगीतकार थी, द्रुपद, दमार और ख्याल में गायन। ये द्रुपद भी गाती थी, दमार भी गाती थी, धमाल भी गाती थी, ठीक है। इसमें क्या थी, ये निपुण थी इन तीनों में, ठीक है। और राजघराने में जे कौन से राजघराने में ये थी, तो ये प्रसिद्ध संगीतकार थी कौन से राजघराने में, जयपुर राजघराने में, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने 4 नंबर की पढ़ी थी अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई की हम बात करें तो बीकानेर राजघराने में क्या थी, मांड गायिका थी। इसको राजस्थान की मेरू कोकिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने गीत गाया था केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ठीक है। गुरु इसके उस्ताद हुसैन बख्श से 1982 में पद्मश्री मिला था, 1992 में इसका निधन हो गया था, और 1987 में इसने अल्बर्ट हॉल लंदन में इसने क्या दी थी, प्रस्तुति दी थी, अपनी कला का प्रस्तुत किया था। मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से डागर घराना पुरस्कार दिया गया था। अलादिया खान जन्म 1850 में उणियारा जयपुर में, जयपुर राजघराने में क्या थी, एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध संगीतकार थी। जयपुर राजघराने में द्रुपद, दमार और ख्याल का एक इसमें क्या थी, ये निपुण थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो 6 नंबर की। अब देखो दोस्तों 6 नंबर की हम बात करेंगे। जो 6 नंबर का संगीतकार है प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह क्या था, जयपुर का शासक था। ये वही प्रताप सिंह है जिसने क्या करवाया था, हवा महल का निर्माण कराया था। ये कहाँ का शासक है, जयपुर का शासक है। और हम इसके शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल आता है 1778 से 1803, ठीक है। कहाँ का शासक था, ये जयपुर का शासक था, ठीक है। कौन, प्रताप सिंह। इनके दरबार में विद्वानों लोगों की एक मंडली थी। कितने, इनके दरबार में क्या थी, एक विद्वानों की बढ़िया बढ़िया लोगों की एक मंडली बनाई, यानी ग्रुप बनाए दो, जिससे गंधर्व बाईसी, क्या बोला जाता था, गंधर्व बाईसी। यानी गंधर्व बाईसी मतलब 22 लोग शामिल है। कितना लोग शामिल है, 22 लोग। गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाती थी। और उसमें कितने लोग शामिल थे, 22 लोग शामिल थे। इसके गुरु संगीत की हम बात करें, इसके गुरु संगीत कौन थे प्रताप सिंह के, तो एक नाम आता चांद का, इसके क्या थे, गुरु संगीत थे। और 1799 में इसने क्या करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। सबको पता है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। इनका एक ग्रंथ आता है, कौन सा, राधा गोविंद ग्रंथ था, राधा गोविंद, ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार, ये क्या है, इसका ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। और रचनाकार इसके कौन थे, तो बरजलाल भट्ट थे। इसके समय ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है, बरजलाल भट्ट, ठीक है दोस्तों। राधा गोविंद संगीत सार इसने ग्रंथ लिखा था इसके समय। और रचनाकार बरजलाल भट्ट है। 1799 में हवा महल का इसने निर्माण करवाया था। वही प्रताप सिंह है, जयपुर का शासक। इसका शासनकाल 1778 से 1813 आता है। और इसके दरबार में क्या थी, एक विद्वानों की मंडली थी, जिसमें उसका नाम रखा था गंधर्व बाईसी। और 22 लोग उसमें बढ़िया बढ़िया ताज़ा लोग रखा, ठीक है। उसके बाद एक शासक हुआ था मेवाड़ का, राणा कुंभा। ये भी संगीतकार था भाई, राणा कुंभा, नाम सुना होगा, ठीक है। इंडियन राजस्थान के इतिहास में, ठीक है। ये मेवाड़ का शासक था। और इसका शासनकाल आता है 1433 से 1478 तक। कितना आता है, 1433 से 1478 तक। इसका 68 तक। कितना आता है, 68, यानी 68 तक, 1468 तक इसका क्या आता है, शासनकाल आता है किसका, राणा कुंभा। इसमें संगीत में इसको उपाधि मिली हुई थी, कौन सी, अभिनव भट्टाचार्य की इसको क्या मिली हुई थी, एक उपाधि मिली हुई थी, भट्टाचार्य। किसको मिली हुई थी, राणा कुंभा को संगीत में इसको उपाधि मिली थी। संगीत पर इसने एक टीका लिखी। टीका का मतलब ग्रंथ का पूरा सार लिखा था इसने, एक टीका लिखी थी इसने। और उस टीका का नाम आता है रसिक प्रिया। क्या नाम आता है, रसिक प्रिया। ये किसने लिखा था, ये टीका किसने लिखी थी, ये राणा कुंभा ने लिखी थी। और किस ग्रंथ का ये सार है, तो एक जयदेव ने ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था, जयदेव ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा, गीत गोविंद ग्रंथ। कौन सा लिखा था, गीत गोविंद ग्रंथ। और उसका सार कौन, क्या है, रसिक प्रिया है। यानी उसका टीका किसने लिखा था, उसका टीका लिखा था राणा कुंभा ने। कौन सा लिखा था, रसिक प्रिया लिखा था, ठीक है दोस्तों। गुरु, इसके गुरु की हम बात करें, गुरु है सारंग व्यास। और सारंग व्यास ने भी ये ग्रंथ लिखा था।
कौन सा ग्रंथ लिखा था सारंग व्यास ने? संगीत राज। संगीत राज को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। क्या? किसको? संगीत राज को सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके एक बेटी का नाम आता है रमाबाई। किसकी बेटी है ये बेटी है राणा कुंभा की, सॉरी हाँ राणा कुंभा की बेटी है। राणा कुंभा की बेटी है कौन? रमाबाई। ये भी संगीतकार थी और इसके गुरु भी कौन थे? इसके गुरु भी कौन थे? सारंग व्यास भी इसके गुरु थे। किसके? रमाबाई के। ठीक है, इतिहास में इसको क्या नाम से जाना था? बागेश्वरी। वागीश्वरी। इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो इसका नाम क्या आता है? वागीश्वरी नाम आता है। और संगीतकार हुई थी ये रमाबाई के नाम से हुई थी, नाम से जानी जाती। उसके बाद एक आते ये संगीतकार आता है विष्णु दिगंबर। 8 नंबर का जो संगीतकार है उसका नाम क्या आता है? विष्णु दिगंबर। 8 नंबर का जो संगीतकार है इसका नाम क्या आता है? विष्णु दिगंबर। इसके जन्म की हम बात करें तो 18 अगस्त 1872 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? विष्णु दिगंबर का। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुरडवाड़। और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ पर इसका क्या हुआ था? विष्णु दिगंबर का जन्म हुआ था। ठीक है, 1930 में इसने एक गीत लिखा था, नाम सुना होगा। 1930 में गीत लिखा था रघुपति राघव राजा राम। किसने लिखा था? ये लिखा था विष्णु दिगंबर ने। कौन सा? रघुपति राघव राजा राम। और 1930 में इसने ये गीत लिखा था। गांधी जी ने आंदोलन में इस गीत की भी क्या दोनों उपयोग में ली थी। गांधी जी ने क्या ली थी? आंदोलन, जो गांधी जी ने आंदोलन किया था उसकी इसकी धुन काम में ली थी। किसकी? रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है एक तानसेन, खाइडी वगैरह। तानसेन ये अकबर के दरबार में क्या था? नवरत्नों में शामिल था। कौन? तानसेन। और इसकी हम इसका रियल नाम की बात करें तो इसका रियल नाम आता है राम तनु। रियल नाम क्या था? राम तनु पांडे इसका नाम आता है। ठीक है, और अकबर के दरबार में ये नवरत्न में शामिल था। अकबर के दरबार में था, अकबर के नवरत्नों में ये क्या था? शामिल था, तानसेन। ठीक है, जन्म देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, इंडियन हिस्टोरी की बातें हैं। तो इसका जन्म हुआ था ग्वालियर। कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था ग्वालियर, एमपी में इसका जन्म हुआ था। और ये क्या था? ये संगीतकार था। कौन? तानसेन। इसका सही नाम क्या था? राम तेनु पांडे आता है। अकबर ने इसको एक उपाधि थी कंठाचरण वाणी विलास। क्या थी? कंठाचरण वाणी विलास। ये ध्यान रखना भाई, ये उपाधि पूछी जा सकती है। ठीक है, कंठाचरण वाणी विलास ये किसने उपाधि दी थी? ये तानसेन को दी थी। किसने? अकबर ने दी थी। तो देखो संगीतकार पढ़ने प्रताप सिंह, देखो 7 नंबर का जो हम 6 नंबर का पढ़ रहे हैं वो प्रताप सिंह। इसके ये जयपुर का शासक रहा है। कब से कब तक? 1778 से 1803 तक रहा है, जयपुर का शासक रहा है। इसके दरबार में विद्वानों की मंडली थी, एक ग्रुप था, उसका नाम आता है गंधर्व बाईसी। और इसमें 22 लोग शामिल किया था। इसके गुरु का नाम आता है, संगीत गुरु का नाम आता है चांद खा आता है। और ग्रंथ लिखा था राधा गोविंद संगीतसार। और इसका रचनाकार कौन है? ब्रजलाल भट्ट है। उसके बाद हमने राणा कुंभा पढ़ा था। इसका शासनकाल मेवाड़ में था, 1433 से 1468 तक आता है। और इसको एक उपाधि मिली हुई थी अभिनव भट्टाचार्य की। और इन्होंने एक टीका लिखी रसिक प्रिया। और टीका क्या होती है? यानी ये ग्रंथ का पूरा सार होता है। और वो कौन से ग्रंथ का सार था? वो था एक जयदेव ने ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद, उस ग्रंथ का क्या था? सार था। उसके बाद इसका गुरु आता है सारंग व्यास। और सारंग व्यास ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ लिखा संगीत राज, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसकी बेटी रमाबाई जिसको इतिहास में वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है, उसका भी गुरु कौन था? सारंग व्यास था। और ये बेटी भी क्या थी? एक संगीतकार थी। किसकी बेटी थी? ये राणा कुंभा की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 नंबर का पढ़ा था विष्णु दिगंबर। 18 अगस्त और 1872 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरडवाड़ में, महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। 1930 में इसने एक गीत गाया था रघुपति राघव राजा राम, जिसको गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उसमें इसकी धुन प्रयोग की थी। किसने की थी? गांधी जी ने। उसके बाद तानसेन क्या था? अकबर के दरबार में था ये। और अकबर के नवरत्नों में ये क्या था? शामिल था। जन्म इसका ग्वालियर होता। सही नाम इसका क्या था? राम तनु पांडे नाम आता है। ठीक है दोस्तों, इसको अकबर ने एक उपाधि दी कौन सी? कंठाचरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तानसेन को दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में
तब तक राम राम।